नमो नमः। स्वागत है आप सभी का डिप्रेशन से बाहर निकले कोर्स के 10वें दिन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अपना लक्ष्य क्या बनाएं। अक्सर जो है बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। उनके पास अपना कोई एम नहीं होता और बस वो किसी को देखते हैं तो उनके मन में बहुत इच्छा होती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे ही जब भी आपके भीतर ये सवाल हो कि आप जो है जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग निखरना चाहते हैं, उस वक्त जो है आप ये तय करना चाहते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। जब भी जो है अपने आप को एक लक्ष्य के लिए तैयार करें तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि आप जो है वाकई में एक लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं। आप जो है वाकई में आपकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे एक वजह होती है। आज के समय में ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है कि हमें बस कैसे भी करके बहुत से पैसे मिल जाए। वो नए नए तरीके दिन भर तलाश करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जीवन में खुशी कमाना चाहते हैं, पैसे नहीं। मेरा ये मानना है कि जीवन में चाहे पैसे कम हो, लेकिन अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी लाता है। एक अमीर इंसान जो कि लोगों के नज़रों में खुश दिखता है, लेकिन क्या वो अपने भीतर खुश है, ये हम नहीं जानते। हर किसी के लिए पैसे में खुशी, हाँ है खुशी, लेकिन हमारे भीतर क्या है ये मायने रखता है। तो जब भी आप जो है अपने लक्ष्य को तय करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका मन क्या कहता है। आप अपने आप को लोगों से दूर करिए। लोगों से जाके मत पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, या लोगों से जो है सलाह ज़्यादा मत लीजिए। हाँ, जो आपका हित चाहता है आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन बजाय ये कि आप हर किसी के पास जाएं, उनकी सलाह लें और फिर आप कंफ्यूज हो जाएं। कोई कहता है कि उसने वो किया तो आप भी ये कीजिए, कुछ समय बाद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप देखिए कि आपका मन जो कह रहा है करने के लिए, क्या आपकी वैसी क्षमता है। सपोज अगर मुझे जो है कोई काम करना है तो उसके लिए पहले मुझे ये देखना चाहिए कि इस काम को क्या मैं वाकई में कर पाऊंगी या नहीं। अगर वो काम छोटा मोटा है तो हाँ, मैं डेफिनेटली कर पाऊंगी। लेकिन अगर वो काम ऐसा है जिसके बारे में ना तो मुझे कोई नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना मैंने कभी उसे पहले किया, और ऐसे काम में मैं हाथ डालूं, अपना इन्वेस्ट करूं टाइम, और जब वहाँ से मुझे निराशा मिले तो उसके बाद तो जीवन में जब भी कोई भी डिसीजन लीजिए, आप ये सोचिए कि आपके उस डिसीजन से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब आपके साथ जो है और भी लोग जुड़े हों तो आपके उस डिसीजन से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो आपके और आपके आसपास वालों के हित में है।
ये सोचिए। आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि आपको किसी को नीचा दिखाना है या खुद को जो है साबित करना है। नहीं, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए आपको खुशी कमानी है, आपको खुद खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी ही देनी है। जीवन में बहुत से पल ऐसे आते हैं जहाँ पर एक इंसान टूटता है, बिखरता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी हार नहीं माननी है। उस वक्त भी आप ना गिरे जिस वक्त आप जो है टूट जाए, तब आप जीवन में एक सही रास्ते पर है। अब बात यहीं पर आ जाती है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य जो है वो आपके जुनून पर मैटर करता है कि आप उसे पाएंगे या नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं किस्मत। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं और अगर हमारे मन में कोई चीज़ बहुत गहरी बैठी होती है तो हम बस लगातार प्रयास करते रहते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रयास के बाद कोई परिणाम ना हो। अब ये बात अलग है कि वो जो परिणाम है वो क्या होगा। अगर हमारे एफर्ट्स पॉजिटिव है, हमारा रास्ता सही है, तो परिणाम भी सही ही होगा। तो लक्ष्य डिसाइड के लिए किसी दूसरे के पास जाने के बजाय अपने भीतर जाके आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किसी के दबाव से काम मत करिए। किसी के दबाव से हम एक दिन चल सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल। कुछ साल बाद हमें जीवन जो है एक मृत्यु के समान लगता है। सच कहूँ तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं करना चाहते। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो है परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो, हम जो करना चाहते हैं वो काम नहीं हो, या बाहरी कंडीशन ऐसी बन जाए कि हमें वो करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते। तो ऐसे में डिप्रेस ना हो, बल्कि वो काम आप कर लीजिए जो छोटा मोटा हो, लेकिन आपके भीतर जो खुशी है आप बस कोशिश कीजिए कि आप उस हुनर को निखार सके जो आपके भीतर है। ऐसे लक्ष्य सिर्फ मौन में ही पूरे हो सकते हैं, चुपचाप रहकर और धैर्य के साथ, और मन में एक चीज, एक विश्वास कि हाँ एक दिन हो जाएगा। जब तक आपके भीतर वो धैर्य नहीं आता तब तक वो काम नहीं हो सकता। कुछ लोगों के जीवन में एक ही रास्ता होता है कि हाँ मुझे ये करना है, और उन्हें वो रास्ता मिल जाता है और वहीं पर वो काम करते हैं। कुछ लोग रास्ता होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो रास्ता होता है न ही ऐसी कंडीशंस होती है, लेकिन उनके अंदर ना बस एक आवाज़ हर वक्त रहती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बस वही। उसके लिए सिर्फ आप एफर्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन कैसे? शांत रहकर, चुप रहकर, बिना किसी लड़ाई झगड़े के और प्यार से रहकर। जीवन में लड़ाई झगड़ा करके कोई भी उस रास्ते को अपना सकता है, लेकिन जब हम अपने आसपास शांति बनाकर खुद एक संघर्ष की राह चुनते हैं, वो हमारी जीवन में थोड़ी जटिलताओं को लाता जरूर है, लेकिन वो हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है। हो सकता है थोड़े दिन हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि जब भी एक इंसान के पास वो चीज़ें फेंक दी जाए या उसे वो चीज़ें दे दी जाए जो उसे बिल्कुल भी पसंद ना हो, उसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो, तो वो क्या करेगा? उसे एकदम से छोड़कर जाना चाहेगा। वो चाहेगा कि नहीं, मेरा जहाँ कंफर्ट है मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन नहीं, लक्ष्य की शुरुआत वहीं से है जब हम अपने
अपने विरोधी पक्ष के साथ भी एक तालमेल के साथ रह सके। अब विरोधी पक्ष का मतलब ये नहीं कि बाहरी इंसान बस विरोध में है, नहीं, हमारे भीतर भी है। हमारा अपने काम के प्रति ईमानदार न होना, हमारा आलसपन, हमारे भीतर की वो बुरी आदतें जो हमें काम करने से रोके, या हम जल्दी हार मान लेते हैं, जल्दी थक जाते हैं, हमारी जो कम आंतरिक क्षमताएं हैं वो भी हमारे लिए शत्रु है। हमारा मन, जो कि सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। तो जीवन में दो रास्ते हैं, एक जो आप खुद तय करते हैं और उस पर टिके रहते हैं, एक वो जो भगवान हमें देता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, वो उनकी कंडीशंस ऐसी ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग नॉर्मल है वो लोग भी उन्हीं की तरह बिहेव करें और अपने घर में जो है इस तरीके से कलह करके और सब कुछ छोड़ दे और फिर जो है उन चीज़ों के पीछे भागे। लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से छूट जाएं। अगर हमारे घर में हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ है, तो ये नहीं होना चाहिए हमारे भीतर कि मेरा लक्ष्य है, मुझे वो करना है और मुझे जो है अपने कर्तव्यों को छोड़कर और फिर जो है उस चीज़ को पाना है। नहीं, अब ये बात यहाँ पर तय होती है कि आपका लक्ष्य आखिर कैसा है। अगर वो पैसों के पीछे भागना या किसी चीज़ को पाना है, तो उसके लिए पहले आपको जो है कर्तव्य ही निभाने चाहिए, फिर आपको जो है साथ साथ में अपने लक्ष्य को हर दिन जो है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर जो है आपका लक्ष्य है वो बहुत गंभीर है, ऐसा है जिसमें कि आप जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, चाहे वो फिर कैसा भी लक्ष्य हो, लेकिन उसे आप कोशिश कीजिए, आप उसे शांति से करिए। जितना काम शांति से होगा वो सुखदायी होगा। जितना काम जो है बल के साथ किया जाता है, जल्दबाजी में किया जाता है, उस काम में एक समय के बाद बहुत पछतावा होता है। और सच बताऊं तो ऐसे काम लंबे समय तक चलते नहीं, क्योंकि आखिर एक इंसान जो है वो खुश तभी होता है जब वो अपने आसपास भी लोगों में खुशी देखता है। और जब हम किसी के दुख का कारण बन जाते हैं तो हमारे लिए वो सुख भी दुख बन जाता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा शायद मैं अपने विषय से भटक गई। तो बस एक बात याद रखिए, अपना लक्ष्य डिसाइड करने से पहले कि आप अपना लक्ष्य जो बना रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, और आप जो लक्ष्य बना रहे क्या उसकी वजह से किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा। और जब आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो उसके बाद कुछ भी हो जाए आपको जो है हार नहीं माननी है। ये नहीं कि हाँ मुझे निराशा मिली अब मुझे कुछ और करना है, फिर आपकी आदत बन जाएगी कि बार बार लक्ष्य। जब भी निराशा मिले जीवन में रास्ता बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। क्योंकि लक्ष्य जब भी आप डिसाइड करें, ये नहीं कि एक झटके में कर लिया, नहीं। अगर आप इतना ही सोच समझ के कर रहे हैं तो उसे अच्छे से सोच समझ कर कीजिए। अपने आप को थोड़ा अकेला कीजिए, अपने भीतर थोड़ी शांति लाइए, अपने आप को इतना शांत करिए जहां आपके भीतर न ज़्यादा खुशी हो, न गम, न क्रोध, न ईर्ष्या, न लालच, न भय, न फ्यूचर की चिंता, न पास्ट की फिक्र, न किसी से बदला लेने की इच्छा, न किसी से कुछ पाने की उम्मीद, न खुशी की ज़्यादा उम्मीद, न लालच, न गम। शांत रहिए। फिर सोचिए
कि आप वाकई में क्या चाहते हैं खुद से। उस वक्त आपके भीतर से जो आवाज़ आएगी वही आपका लक्ष्य होगा। आप अपने गुणों को देखिए कि आपको कहाँ से खुशी मिलती है, कब जो है आपका धैर्य टूट जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार परेशान करती है और आपका मन किस दिशा में काम करता है। हमारे मन की एक प्रवृत्ति होती है कि उसकी जहाँ लगन लग जाती है वो बार बार वहीं भागता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें जो है बचपन से ही या कुछ समय बाद या कैसे ही बस उन्हें जो एक शौक लग जाता है पेंटिंग का, तो वो पेंटिंग करते रहते हैं। अब जो है जीवन में उनके साथ क्या होता है कि वो लोग कभी जॉब को पाते हैं या नहीं पाते, लेकिन उनके पास अपना एक पैशन होता है। वो जब भी फ्री होते हैं वो काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ उनका सबसे बड़ा एक काम बन जाता है जिसकी लोग सराहना करते हैं। एक चीज मान के चलिए, जिन्होंने भी लक्ष्य को पाया है, धैर्य के साथ पाया है, आप भी सोचते हैं कि मैं 1 साल में कर दूंगा, 2 साल में कर दूंगा, या फिर मैं अभी कर दूंगा, कुछ ही दिनों में कर दूंगा। हो सकता है आप कर ले, लेकिन उसके लिए आपको इतने चीज़ों के साथ सैक्रिफाइस हार्म करना पड़ेगा, लड़ाइयाँ हो सकती है, या आपको जो है झूठ बोलने पड़े, कुछ ऐसे रास्ते भी हो सकते हैं जो आपको करने पड़े। जीवन में आप अपने लक्ष्य के साथ जाएं, लेकिन कभी भी गलत रास्ता ना अपनाएं। देखिए, आप अगर करोड़पति बने या ना बने ये डिसाइड नहीं करता, डिसाइड ये करता है क्या आप अपने प्रति ईमानदार थे, क्या आप अपने प्रति ईमानदार है। आप जिस भी पोजीशन तक पहुँचे हैं, क्या आपने वो काम वफादारी के साथ किया, किसी को बिना हानि पहुँचाए, किसी के साथ कोई द्वेष ईर्ष्या न किए, बस अपना 100% दिए। जीवन में ऐसा इंसान, उसके साथ जो है परिस्थितियां बहुत बार बिगड़ सकती है, क्योंकि परिस्थितियां परीक्षा लेती है कि आखिर ये इंसान जो है इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। ऐसे इंसान को वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे लोग जो होते हैं वो अमर होके जाते हैं, क्योंकि वो अपने कर्तव्य पथ से हटते नहीं। जीवन में अपनी जरूरतों को सीमित रखिए। देखिए, आज सुख सुविधाएं हमारे सामने है, तो वो सुख सुविधाएं जो है, आप ये मत सोचिए कि मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए और दिन रात बस आप उसी के ही पीछे पड़े रहे। उससे आपको मिलना क्या है? आप थोड़ी सी सुविधा बढ़ा लेंगे, बस यही, लेकिन उसके लिए आप दिन रात अपना शरीर तोड़ेंगे। सोचिए, ज़्यादा सुविधा बढ़ने से इंसान निकम्मा हो जाता है। अगर आप नहीं तो आपके घर वाले होंगे। सुविधा उतनी हो जितनी ज़रूरत हो। जहां इंसान जो है सुविधा के साथ भी अच्छे से रह सके, लेकिन वो सुविधा किस काम की जहां हम आलसी बन जाए? नहीं, काम इस तरीके से करिए कि जहां काम को मत बढ़ाइए, अपने भीतर की खुशी को बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। हर दिन आप ये देखिए कि आप कितने खुश हैं। आपने आज जितना भी किया, आपने जितनी भी मेहनत के साथ किया, क्या वो पूरी ईमानदारी के साथ किया? आप जैसा भी कर रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? आपके साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं?
मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसे जो है स्वीकार कर रहे हैं, नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप किसी गलत रास्ते पर न जाकर एक संघर्षमय जीवन में है? सरल रास्ता इंसान के जीवन में मुसीबतें ले आता है। सरल रास्ता कैसा? जो कि इंसान जल्दबाजी में तय करता है, कम समय में ज़्यादा पाना, एक लालच वो। लेकिन जो इंसान अपने काम को सरल बनाकर चलता है, वो अपने जीवन में सुखमय जीवन जीता है। देखिए, अगर आज मेरी क्षमता है कि मैं 10 किलो आटा उठा सकूं, और अगर मेरे सामने 100 किलो की बोरी लाकर रख दी जाए, तो क्या मैं उसे उठा पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मेरी क्षमता जब 10 किलोग्राम वेट उठाने की ही है, तो मैं उस 100 किलोग्राम में हाथ डालकर निराश हो जाऊंगी। लेकिन अगर मेरा लक्ष्य वही है कि मुझे उस 100 किलोग्राम को उठाना ही है, तो मैं क्या करूंगी? पहले 10 किलोग्राम जो है उसे ढंग से उठाऊंगी, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। मैं हर दिन थोड़ा 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 और प्रयास करूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उस 100 किलोग्राम को उठा दूंगी। हो सकता है अब मैं 100 से ज़्यादा भी उठा पाऊं। और जब मैंने इस पूरी जर्नी को तय किया होता है, तब मुझे हर एक चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस होगा कि 25 किलोग्राम का वेट कितना होता है, 50 का कितना होता है, किस समय इंसान को जो है कितनी क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, उठाने का तरीका क्या है। एक इंसान जब एक लंबी जर्नी तय करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान हारा हुआ है, नहीं, अभी वो इंसान सीख रहा है। जीवन का अर्थ पाना नहीं, उसे सीखना है और उसी में ही जीना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को पालूं और फिर मैं जीऊँगा, नहीं, क्योंकि इंसान के मन का व्यवहार क्या है, और खुशी और ज़्यादा। लेकिन हमें स्थिर होकर काम करना है। जब भी लक्ष्य बनाए, आप स्थिर होइए और बड़ी चीज़ के पीछे मत भागिए। जो आपके पास है उसी में कुछ करने की सोचिए। अभी लोग क्या करते हैं, जो है उसे खो देते हैं और जो नहीं उसे उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, तो जो था उससे भी खो देते हैं। अब सिर्फ ये आप तय करते हैं कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। मेरी मानते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, उन लोगों की बातों में मत आइए जो लोग आपको पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताए या आपको जल्दी ग्रोथ के लिए बताए। नहीं, हो सकता है थोड़ा समय लगे, कंडीशन थोड़े दिन के लिए अच्छी ना हो, लेकिन उसी में ही खुश रहना सीखिए। आपको पता है कि आप कितना साल जी सकते हैं? नहीं पता। क्या मुझे ये पता है कि मेरे आसपास वाले कितने साल तक जी सकते हैं? ये भी मुझे नहीं पता। आज अगर मैं अपने आसपास सब स्थितियाँ खराब कर दूँ, लड़ाई झगड़ा कर दूँ, या मेरी जो इच्छा है उसको पाने के लिए मैं ऐसे ऐसे प्रयास करूँ जो कि बहुत जल्दबाज वाले हो, तो उससे क्या होगा? सबको नुकसान होता है। और उस नुकसान में जो हानि होती है उसका हमें एक समय के बाद एक पछतावा होता है, और उस पछतावे के साथ जीना कठिन हो जाता है। तो जब भी कोई लक्ष्य डिसाइड कीजिए, तो आप ये देखिए कि आप जो तय करते हैं उसका रास्ता कैसा है, उसका परिणाम आपके जीवन में कैसा होगा। तभी जाकर जो है आप कोई डिसीजन लीजिए। अपना फ्यूचर, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, सब कुछ वहाँ रखिए, स्थिरता लाइए और फिर डिसीजन लीजिए। न कि किसी के नकल कीजिए कि उसने ऐसा किया मैं भी करूँगा, नहीं। देखिए, किसी की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो दिन रात काम करे फिर भी ना थके, और कभी कभी हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं होती,
तो ये हमारी क्षमता, किसी किसी इंसान को मान लीजिए मीठा खाने से खुशी मिलती है, लेकिन हमें शायद मीठा ज़्यादा ना पसंद हो, है ना। तो ये हमारे भीतर की प्रवृत्ति तय करती है कि हम जीवन में किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और इंसान तभी पीछे रह जाता है जब वो नकल करता फिरता है। तो नकल मत कीजिए, अपनी अकल का यूज कीजिए और भीतर शांति लिए हुए फिर किसी डिसीजन पर पहुंचिए। अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या फिर बिल्कुल अच्छा ना लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए। धन्यवाद।